हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एम जी गोस्वामी यूट्यूब चैनल पे। हमने पिछले केमिस्ट्री के वीडियो में बात की थी निविड़ संकुलन संरचनाओं के बारे में और अंतिम वीडियो में हमने 3D स्ट्रक्चर यानी कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचनाओं के बारे में डिस्कस किया था, उसके बारे में बताया गया था। आज हम इन्हीं संरचनाओं की संकुलन समता की बात करेंगे, यानी कि संकुलन समता का मतलब कि किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित उसके रिक्त आयतन में यानी रिक्त क्षेत्र में उसका जो आयतन होगा, उपलब्ध रिक्त स्थान है, उसमें कितने गोले भरे जा सकते हैं, कितने प्रतिशत गोले भरे जा सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? संकुलन समता कहेंगे। तो देखिए आज बात करते हैं अपन संकुलन समता की। संकुलन समता, और संकुलन समता मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी क्रिस्टल में रिक्त स्थान में या उसके रिक्त आयतन में भरे जा सकने वाले गोलों का प्रतिशत क्या कहलाता है? संकुलन समता। यानी इसका एक फॉर्मूला है संकुलन समता का। संकुलन समता का फॉर्मूला आएगा। संकुलन समता किसे कहेंगे? तो परमाणुओं की संख्या। अब किसमें परमाणु होंगे? परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं का आयतन। परमाणुओं का आयतन बट्टा एकक कोष्ठिका का आयतन। कोष्ठिका का आयतन इंटू 100 जब किया जाएगा तब क्या आ जाएगा? संकुलन समता आ जाएगी। अब परमाणु कौन से होंगे? तो ये परमाणु होंगे एकक कोष्ठिका के, यानी एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु हैं उस पर डिपेंड करेगा। एकक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन, और एकक कोष्ठिका का आयतन इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब संकुलन जो समता है वो 3 प्रकार के क्रिस्टलों के लिए या संरचनाओं के लिए ज्ञात की जाएगी। HCP व CCP या FCC कहेंगे इसको। एक तो ये हो गया, क्योंकि इन दोनों में परमाणु की संख्या समान होती है तो इनकी संकुलन समता भी क्या आएगी? समान। BCC और अंत में आ जाएगा SC। BCC काय केंद्रित और ये सरल एकक कोष्ठिका हो जाएगी। ठीक है, इनकी बातें करेंगे। तो यहाँ पर ने बात किया था कि FCC के अंदर परमाणु की संख्या 4 होती है, BCC में 2 और SC में 1 होती है। ठीक है, ये हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। अब इनके लिए 4 गोले, तो चारों गोलों का आयतन बट्टा इसकी एक कोष्ठिका का आयतन इंटू 100। 2 गोलों का आयतन बट्टा एकक कोष्ठिका का आयतन इंटू 2 BCC के लिए, और SC के लिए एक परमाणु का आयतन बटा इसकी एकक कोष्ठिका का आयतन इंटू 100 करेंगे तो इनकी संकुलन समताएं ज्ञात की जा सकती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन प्रत्येक के लिए, इन तीनों के लिए किस किस प्रकार से ज्ञात की जाती है संकुलन समता की। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके लिए? HCP या SCP व CCP या FCC के लिए। ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, घनीय फलक केंद्रित कहेंगे इसको, घनीय निविड़ संकुलन संरचना फलक केंद्रित। और ये क्या है? षट्कोणीय निविड़ संकुलन संरचना, हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग। और ये क्या है? क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग की बात कर रहे हैं अपन। और इनकी संकुलन समता का जो मान होता है वो 74% होता है, 74%। मतलब इन का जो क्रिस्टल होगा HCP या CCP टाइप का जो क्रिस्टल होगा उसमें जो गोले उपस्थित होंगे वो उसके कुल आयतन के 74% हिस्से के अंदर पाए जाएंगे। अब ज्ञात कैसे करते हैं? तो इसके पर एकक कोष्ठिका से इसका मान ज्ञात करेंगे। 74% कैसे है? तो एक कोष्ठिका से, ये एकल कोष्ठिका है, ये एकल कोष्ठिका। और FCC में एकल कोष्ठिका के अंदर जो गोले पाए जाएंगे इसके अवयव कण होंगे वो कोनों पर और फलक के केंद्र में होंगे। और मैं यहाँ पे एक फलक की बात करूंगा, ये फलक रहता हूं, और इस फलक पे यदि गोलों की स्थिति देखें तो एक तो होगा बिल्कुल इसके मध्य में पाया जाएगा, बिल्कुल इसके मध्य में। एक होगा इसके यहाँ पे कोने पे इधर, और एक यहाँ इस कोने पे होगा। यानी इस प्रकार 3 गोले होंगे। कितने गोले हो जाएंगे? 3 गोले हो जाएंगे यहाँ पे। और ये तीनों गोले कुछ इस प्रकार होंगे। ठीक है, ये तीनों गोले कुछ इस पर। अभी 3D स्ट्रक्चर है नहीं यहाँ पे, तो बोर्ड पर 3D बना नहीं सकते। तो ये गोला कहाँ? इसके केंद्र में, इस फलक के कहाँ है? केंद्र में। अब ये तीनों गोले टच में आपस में।
अब यहाँ पे विकर्ण डालते हैं, ये विकर्ण होगा, देखो ये विकर्ण, यहाँ पे हमने एक विकर्ण डाल दिया है। अब ये विकर्ण कौन सा कहलाएगा, तो इस विकर्ण को कहते हैं फलन विकर्ण कहा जाता है, फलक या फलन विकर्ण कहते हैं इसको। इसको कौन सा विकर्ण कहेंगे, फलक विकर्ण, क्योंकि फलक में डाला जा रहा है। एक होता है काय विकर्ण, और काय विकर्ण क्या होता है, जैसे इस कोने को मैं इस घन के इस कोने से मिला दूं, ये देखो ये मिलाया, तो ये कहां से गुजर रहा है, इसके घन के मध्य से, यानी कि घन की बॉडी के मध्य से निकल रहा है, यानी काय के मध्य से निकल रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, काय विकर्ण कहा जाता है, काय विकर्ण कहेंगे। ये कहां से निकल रहा है, फलक में से, फलक के मध्य में से निकल रहा है, क्या कहलाएगा, फलक विकर्ण। ये कहां से निकल रहा है, काय के मध्य से, क्या कहलाएगा, काय विकर्ण। ये फलक विकर्ण ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे। इसी प्रकार काय विकर्ण और कौन सा हो सकता है, इस कोने को इस कोने से मिला दिया, इस कोने को यहां मिला लिया, ठीक है। ये भी कौन से, इसको इससे मिला दिया, ये भी कौन से होंगे, काय विकर्ण कहलाएंगे। जो बिल्कुल इसके बॉडी के मध्य से गुजरता हो, क्या कहलाएगा, काय विकर्ण कहलाएगा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं आगे। ये जो काय विकर्ण है, इसकी लंबाई मान लेते हैं b है, काय विकर्ण की लंबाई, ये जो पूरा विकर्ण है कितना है, b मान ले इसको। और इस घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, a मान लेते हैं, यानी ये भी a है, यानी सारी भुजाएं कौन सी, a। तो क्या माना हमने, घन की भुजा a, फलक विकर्ण b, और क्या मानेंगे, गोले की त्रिज्या, प्रत्येक गोले की त्रिज्या जो होगी वो है स्मॉल r, मतलब इस गोले की त्रिज्या r है, इस गोले की त्रिज्या भी r है, इस गोले की त्रिज्या भी r है, ठीक है, ये r है। ये बात करेंगे। अब बात करते हैं, अपन को a का मान निकालना है, क्योंकि संकुलन समता के फॉर्मूले में क्या है, परमाणुओं का आयतन, यानी गोलों का आयतन, ठीक है। अब ये FCC है, FCC में कुल गोले कितने, 4 गोले होंगे। अवयवकणों की संख्या कितनी होती है FCC के लिए, 4 होती है, तो कुल गोले 4, चारों गोलों का आयतन निकालना पड़ेगा। उसके बाद में अपॉन में क्या करना, एकक कोष्टिका, ये कैसी एकक कोष्टिका है, घनीय है, यानी कि घन का आयतन, इनटू क्या करेंगे 100। तो अब पहले अपन क्या बात करेंगे, नामांकित कर देते ABCD EFGH, ये नामांकित कर दिया। अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है ABC, और ये जो ABC ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में मान निकालना है B का, और B क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये कर्ण हो गया, मतलब B² बराबर A² प्लस A²। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2a आ सकती है, ये आ जाएगी, यही आएगा इसका आंसर, ये B की वैल्यू। अब देखो ये गोले हैं, यहाँ पे ये दूरी कितनी है r, ये दूरी कितनी है 2r, ये दूरी कितनी है r, तो इस टोटल इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 4r होगी कि नहीं होगी, मतलब चूंकि b बराबर कितना है 4r होगा कि नहीं होगा, ये 1r है, यहां 2r है, यहां वापिस 1r है, 3 और 1 कितने हो गए 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 4r। अब दोनों को बराबर कर दो कि 4r बराबर √2a, a की वैल्यू निकालेंगे 4r बट्टा √2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2√2r, ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब इस a की वैल्यू से क्या निकालना है, एकक कोष्टिका आयतन निकाल देते हैं। तो एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन, और एकक कोष्टिका का आयतन कितना हो जाएगा, घन है तो घन का a क्यूब का मतलब इसका क्यूब करेंगे, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 का, इसको यहां लिखता हूं पहले, तो 2√2r, और इसका क्या हो जाएगा क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, इसका 2√2 और r क्यूब का r क्यूब, कितना हो जाएगा 16√2r क्यूब। ये तो किसका आ गया, एकक कोष्टिका का। अब FCC, HCP, CCP, इनके लिए SCC में गोलों की संख्या अवयवकणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, तो यहां अपन क्या लिखेंगे, 4 गोलों का आयतन, गोलों का
आयतन, तो 4 गोलों का आयतन 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4 से गुणा कर देंगे 16/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। ये क्या आ गया है, गोलों का। अब निकालेंगे संकुलन समता। अब क्या ज्ञात करेंगे, संकुलन समता ज्ञात करते हैं। तो देखो संकुलन समता कितनी हो जाएगी, संकुलन समता। अब संकुलन समता कितनी आ जाएगी, तो मैंने कहा गोलों का यानी परमाणुओं का आयतन 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन 16√2 आर क्यूब, ये आ गया। देखो ये 16 से 16 गया, आर क्यूब से आर क्यूब गया, पीछे क्या बच गया, पाई अपॉन 3√2 इंटू में क्या आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, तो इंटू ही हो गया 100। और जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 74%। यानी कि सीसीपी एचसीपी एफसीसी की बात करें तो उसके लिए संकुलन क्षमता का मान कितना आता है, 74% आता है। इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये संकुलन क्षमता किसके लिए आ गई, संकुलन क्षमता किसके लिए आ गई, एचसीपी सीसीपी और एफसीसी के लिए आ गई, ठीक है। अब देखो आगे, इसके बाद में मैंने आपको कौन सा बताया है, बीसीसी का बताया है। अभी हम किसकी ज्ञात करेंगे, बीसीसी के लिए ज्ञात करेंगे। यहां तक बात समझ में गई। क्या करना है, घन की भुजा मान ली, फलक बी हो गया, प्रत्येक गोले की त्रिज्या आर हो गई। ये ट्राइंगल यहाँ पे ही है एबीसी, इस एबीसी में क्या मान निकाला हमने, बी का, और फिर बी किसके बराबर है, 4r के बराबर है। इधर वापिस 4r हो गया, तो a बराबर 4r√2, a की वैल्यू आ गई। फिर a की वैल्यू इसमें रखेंगे, एकक कोष्टिका का आयतन, फिर टोटल गोले कितने, 4 गोलों का आयतन, तो गोलों का आयतन बटा एकक कोष्टिका आयतन इंटू 100। इसको काटेंगे, पीछे बच गया पाई अपॉन √3, सॉरी पाई अपॉन 3√2 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो 74% आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन बीसीसी के लिए। बात करेंगे किसके लिए, बीसीसी के लिए। और बीसीसी के लिए संकुलन क्षमता का मान होता है 68%। इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसको डेराइव करना है कि 68% कैसे आया, तो इसके लिए एकक कोष्टिका का माध्यम, एकक कोष्टिका के माध्यम से अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक एकक कोष्टिका बना दी यहाँ पे मैंने, ये एकक कोष्टिका। अब देखो इसमें क्या होगा, एक बीसीसी का मतलब क्या है, कोना प्लस मध्य का भाग, यानी इसके बीच में एक गोला होगा, ये बीच में एक गोला होगा, ठीक है। इसके बिल्कुल बीच में बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ये बीच में गोला, एक गोला यहाँ कोने पे होगा और एक गोला यहाँ कोने पे होगा। तो ये कितने गोले हो गए, 3 गोले यहाँ मैंने बना दिए। अब यहां से एक लाइन खींचते हैं, ये जो लाइन हमने खींची है ये लाइन क्या कहलाएगी, ये जो लाइन है या ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण है काय विकर्ण। कौन सा विकर्ण है, काय विकर्ण। क्यों काय विकर्ण, बीसीसी में क्या होता है, कोनों पर प्लस मध्य स्थित, यानी कि पूरी बॉडी के केंद्र में स्थित गोला होता है। तो इनके बीच में से जो विकर्ण जाएगा वो कौन सा विकर्ण कहलाएगा, काय विकर्ण कहलाएगा, ठीक है। इन गोलों की त्रिज्या r मान लेते हैं, ये पूरा व्यास है तो ये पूरा 2r हो गया और ये r हो गया, ठीक है। ये इनकी त्रिज्या, भुजा वही a मानेंगे। यहाँ पे एक और विकर्ण डालना है, यहाँ पे एक और विकर्ण डाल दे। ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण कौन सा है, ये विकर्ण कहलाएगा फलक विकर्ण। कौन सा विकर्ण है, फलक विकर्ण। और फलक विकर्ण को हमने पहले b माना था, तो इसको मान लेते हैं, ये क्या है, c है। ये 3 चीजें हमने यहाँ मान ली, ए बी और ये सी। अब नामांकित करते हैं, तो नामांकित करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमने कर दिया, इसको क्या नामांकित कर दिया। अब वही बात कि पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए की वैल्यू निकालने के बाद तो क्या हो जाएगा, एकक कोष्टिका का आयतन, गोलों का आयतन निकाल दें। गोले कितने इसमें टोटल,
अवयवी की संख्या कितनी होती है बीसीसी में? 2 होती है, तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और ए निकालने के बाद ए का क्यूब कर देंगे। तो अब ए की बारी है, ए निकालना है, ठीक है। तो अपन पहले क्या बात करें, पहले अपन बात करते हैं इसकी। देखो ये त्रिभुज लेते हैं एक, ये हमने एक त्रिभुज लिया और इस त्रिभुज से b की वैल्यू निकाल देंगे। देखो त्रिभुज कौन सा, एफ सी डी में, और एफ सी डी में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो b बराबर √2a, ये आ जाएगा सेम। अब बात करेंगे त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये ए एफ डी, ये त्रिभुज लेंगे, ए एफ डी त्रिभुज ए एफ डी में, और इसमें क्या निकालेंगे, ये कर्ण होगा। तो कर्ण क्या हो गया, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितनी ए और ये कितना बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2a स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कितना हो गया 3a स्क्वायर, और c बराबर √3a आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू। चूंकि c बराबर 4r है नहीं है, r 2r, r कितने हो गए 4r, c कितना है 4r है, तो बराबर करो इसके 4r बराबर √3a, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 4r बटा √3, ये a की वैल्यू आ गई अपने पास, ये a की वैल्यू आ गई। अब देखो आगे a आ गया, अब निकाल देते हैं किसका, गोलों का आयतन। तो देखो बीसीसी में परमाणुओं की संख्या, परमाणु या अपन गोले भी कह सकते हैं, गोलों की संख्या बराबर 2, तो 2 गोलों का आयतन, गोलों का आयतन, तो 2 गोलों का आयतन हो जाएगा 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, यहां मैंने लिख दिया 8/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया। अब किसका निकालेंगे, एकक कोष्ठिका का, तो एकक कोष्ठिका का आयतन, और एकक कोष्ठिका का आयतन a क्यूब, a की वैल्यू कितनी 4r बट्टा √3, 4r बट्टा √3, इसका क्या हो जाएगा क्यूब। देखो इसका मैं क्यूब क्या लिख रहा हूं 4 × 16, r को मैंने 4 का क्यूब किया है, r × 16 ऐसे लिख दिया, r क्यूब, ये कितना हो जाएगा 3√3, ये वैल्यू आ गई। अब देखो अब क्या निकालना है, संकुलन समता, यहां लिख देता हूं नीचे, संकुलन समता। तो संकुलन समता कितनी आ जाएगी, गोलों का आयतन कितना 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 4 × 16 आर क्यूब बट्टा 3√3 और इंटू 100 हो जाएगा। ये देखो 4 से ये गया 2 बार, 2 से ये गया 8 बार, क्लियर इतना मामला। तो फिर देखो 3 से ये 3 गया, अब √3 चला जाएगा ऊपर, आर क्यूब से आर क्यूब भी कैंसिल कर दिया। देखो यहाँ क्या बचा, ऊपर क्या बचा सिर्फ पाई, √3 को ऊपर भेज दिया तो √3 पाई, फिर √3 पाई √3, और अपॉन में क्या बचा, अपॉन में क्या बचा 8, ये आ गया 8 इंटू क्या है 100, और इसको जब सोल्व करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 68%। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 68%। तो यहाँ पे किसकी संकुलन क्षमता, ये बीसीसी के लिए 68% होती है। कैसे सोल्व किया हमने, इस प्रकार से इसको सोल्व किया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या था, बीसीसी के लिए संकुलन क्षमता। अब बात करेंगे आगे अपन किसके लिए, एससी के लिए। बिल्कुल इजी है वो, तो उसमें कुछ ज्यादा टाइम लगने वाला भी नहीं है, बिल्कुल सरल कैलकुलेशन होगी उसकी। तो देखते हैं अपन आगे बात करते हैं एससी के लिए। और एससी का मतलब क्या हो गया, सिंपल यूनिट सेल। और सिंपल यूनिट सेल के लिए क्या हो जाएगा, यानी सरल या आद्य की बात करें तो इसके लिए बात ध्यान रखनी, तो 52.56
52.4% होती है। पहली बात तो ये कि संकुलन क्षमता कितनी होती है, 52.4 होती है। अब देखो ये 52.4 है, तो अब सोल्व कैसे करेंगे, तो वही वापिस बात, एकक कोष्टिका को मानेंगे, ये एकक कोष्टिका, इसमें कोई विकर्ण वगैरह नहीं लेना है, क्योंकि एकक कोष्टिका जो एससी की होती है, अब एससी के अंदर तो सारे सारे गोले कहाँ पे होंगे, के अंदर, इसमें कोनों पे पाए जाएंगे। तो कोने पे एक गोला तो ये ले लिया मैंने, एक गोला ये ले लिया, ये दो गोले हो गए, बाकी वालों का अपन को लेना देना नहीं है, इन दो से निकाल लेंगे अपन, ठीक है। ये इस प्रकार से, ठीक है, दूरी ये हुई, ए हो जाएगी। तो यहां पर देखो सीधी सिंपल सी बात आ गई कि घन की दूरी ये है, घन की दूरी देखो, घन की भुजा की बात करें, घन की भुजा वो है ए, और गोले की, प्रत्येक गोले की त्रिज्या, प्रत्येक गोले की त्रिज्या की बात करें तो प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी है, आर है, यानी यहां से यहां तक आर और यहां से यहां तक भी आर, प्रत्येक गोले की त्रिज्या। अब ए कितना हो गया, फिर ए बराबर कितना हो गया, 2r हो जाएगा, सीधा ही, ना कोई कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आ गया, ए बराबर कितना है, 2r, ये पूरा ए है, तो ए किसके बराबर हो गया, 2r के बराबर। अब बात करेंगे अपन एकक कोष्टिका के आयतन की, तो एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका के आयतन की बात करें, ए क्यूब का मतलब 2r का क्यूब, और 2r क्यूब का मतलब कितना हो गया, 8r क्यूब, ये आ गया। अब देखो एससी में गोलों की संख्या या कुल गोले कितने होते हैं, एक, तो गोले का आयतन यानी कि एक गोले का आयतन, और एक गोले का आयतन कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब निकालेंगे संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता कितनी आ जाएगी, गोले का 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, आर क्यूब से आर क्यूब गया और ये चला गया कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ आंसर कितना आ गया, यहाँ लिख लेता हूं, तो संकुलन क्षमता आ जाएगी कितनी, देखो 3 ये और 2 ये, 6 हो जाएगा, तो पाई/6 इंटू 100 सोल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 52.36 आता है, 52.36% आता है। और ये 52 इसका राउंड ऑफ करेंगे, तो इसका राउंड ऑफ करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 52.4%। ठीक है, यहाँ देखो एक संख्या के बाद में 6 5 से बड़े हैं, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसको हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया। तो 52.4% किसके लिए आ गई, एससी के लिए आ गई। तो एससी के लिए तो बिल्कुल इजी है, ना कोई कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर लंबे पाइथागोरस प्रमेय यानी कि बोधन प्रमेय का यूज करना ही नहीं है इसके अंदर, तो सीधा a किसके बराबर है, 2r के बराबर है। तो इससे ही अपने संकुलन क्षमता का मान आ जाता है कि यहां तक बात हुई। अब आगे अपन बात करेंगे एकक कोष्टिका के घनत्व की, बात करते हैं अपन एकक कोष्टिका के घनत्व की। तो देखो क्या होगा एकक कोष्टिका का घनत्व, एकक कोष्टिका का घनत्व, एकक कोष्टिका का घनत्व, घनत्व की बात करें तो देखो एक एकक कोष्टिका अपन लेंगे, उस एकक कोष्टिका में देखो क्या क्या चीजें लिख रहे हैं, एकक कोष्टिका की भुजा घनाकार है, तो भुजा हो गई a, तो फिर घनीय एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें अपन एकक कोष्टिका के द्रव्यमान की। ठीक है, एकक कोष्टिका के द्रव्यमान की, तो इसका मोलर द्रव्यमान जो है, मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान इसका कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, मोलर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है। ठीक है, अब निकालना कि ये तो मोलर द्रव्यमान है m, तो m क्या है, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, जैसे H2O है, H2O का कितना होता है, 18 होता है, 18 U, जल का H2O का 18 U होता है। इसी प्रकार ये एकक कोष्टिका जिस किसी भी
परमाणु से मिलकर बनी हुई है तो उनका मोलर द्रव्यमान टोटल कितना है, m दिया हुआ है, लेकिन हमें किसका निकालना है, संपूर्ण कोष्टिका का द्रव्यमान निकालना है। संपूर्ण एकक कोष्टिका का द्रव्यमान निकालेंगे। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो एकक कोष्टिका के द्रव्यमान की बात करें तो वो आ जाएगा अपने पास परमाणुओं की संख्या, यानी एकक कोष्टिका में कितने परमाणु है, परमाणुओं की संख्या इनटू एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। अब देखो यहाँ पे परमाणु का मोलर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो देखो एक, या इसको अपने से लिख देते हैं। अब परमाणु की संख्या को लिख रहे हैं अपन z परमाणु है टोटल, इनटू एक परमाणु का द्रव्यमान मान लेते हैं स्मॉल m है, तो हमें स्मॉल m का मान निकालना है, यानी कि एक परमाणु का द्रव्यमान, तो एक परमाणु का द्रव्यमान जो m है वो कितना हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान इनटू अवोगाद्रो संख्या, मोलर द्रव्यमान इनटू अवोगाद्रो संख्या, सॉरी अपॉन अवोगाद्रो संख्या, मोलर द्रव्यमान अपॉन अवोगाद्रो संख्या हो जाएगा। मतलब ये जो m छोटा लिखा है ये यहां लिख देंगे इसकी जगह पे, यानी फिर अपने पास एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान है वो कितना आ जाएगा, z इंटू m अपॉन na आ जाएगा, na आ जाएगा। अब एकक कोष्टिका का घनत्व, एकक कोष्टिका का घनत्व, घनत्व क्या होता है, घनत्व मान लेते हैं d है, एकक कोष्टिका घनत्व मान लिया d है, तो वो d कितना होता है, घनत्व किसे कहते हैं, द्रव्यमान अपॉन आयतन। यहाँ द्रव्यमान किसका है, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन, क्या हो जाएगा, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन, ये आ जाएगा। मामला क्लियर है। अब देखो यहां लिख देता हूं जो फॉर्मूला बनेगा वो, द्रव्यमान कितना है, z इंटू m, ये na अपॉन में यहां लिख रहा हूं na, ये क्या अवोगाद्रो संख्या है। उसके बाद में देखो एकक कोष्टिका का आयतन, आयतन कितना है, यहाँ पे a क्यूब है, यहाँ लिख दिया मैंने a क्यूब, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, या a कैपिटल लिख देते हैं, a कैपिटल, अवोगाद्रो संख्या ये, ठीक है। तो ये na आ गया। तो ये जो फॉर्मूला बना ये किसका बन गया है, d का, पूरा लिख देते हैं यहाँ पे। तो d बराबर कितना आ जाएगा, द्रव्यमान z इंटू m अपॉन, यहाँ पे na आ गया और यहाँ क्या आ जाएगा, a क्यूब। ये फॉर्मूला किसका है, एकक कोष्टिका के घनत्व का ये फॉर्मूला है। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतनी ही बात करेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में संकुलन क्षमता के बारे में बात की थी, तीनों प्रकार की संरचनाओं की संकुलन क्षमता हमने ज्ञात की। उसके बाद में बात की हमने एकक कोष्टिका के घनत्व की। इससे आगे अपन बात करेंगे यौगिकों के सूत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं, यौगिकों के सूत्र की रचना किस प्रकार करेंगे वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियो देखें जिससे ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो पाठ को शुरुआत से देखोगे तब समझ में आएगा। नहीं, हमने संकुलन क्षमता में बात की HCP, CCP या FCC वालों के लिए परमाणु की संख्या 4 होती है। 4 कहां से आई, तो वो हमने पीछे बात की थी एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या वाले टॉपिक के अंदर कि FCC में कितने परमाणु होते हैं, BCC में 2 होते हैं तो वहां हमने बात की, SC के लिए 1 होता है तो वहां हमने बात की थी, वहां अपन को पता चलेगा, ठीक है। फिर निविड़ ये संकुलन क्षमता तो निविड़ संकुलन संरचनाओं के लिए होगा, तो निविड़ संकुलन संरचनाएं कौन सी है तो इससे पहले वाले वीडियो में बताई गई है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।